नमस्कार। अगर कोई ऐप बनाने का सोच रहे हैं या डेटा के साथ कुछ काम करना है तो सबसे पहले एक डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो इस सफर के लिए हम MySQL को चुनेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दुनिया के सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस में से एक है। अरे, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, रिलेशनल का मतलब क्या है? सिंपल है। इसमें डेटा एक साफ सुथरी टेबल में स्टोर होता है, बिल्कुल एक स्प्रेडशीट की तरह। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि अपना पहला MySQL डेटाबेस कैसे सेटअप करना है। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करना ना हमेशा बहुत एक्साइटिंग होता है। चाहे वो एक वेबसाइट हो, कोई मोबाइल ऐप हो या फिर डेटा का एनालिसिस करना हो। इन सब की शुरुआत एक ही जगह से होती है। और वो जगह है एक डेटाबेस। इसे अपने एप्लीकेशन का दिल समझ सकते हैं, जहां सारी की सारी ज़रूरी जानकारी स्टोर होती है। और इसे बनाने का पहला कदम है अपने ही कंप्यूटर पर एक लोकल डेटाबेस सेटअप करना। तो ये लोकल डेटाबेस होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा डेटाबेस जो आपके अपने कंप्यूटर पर, आपकी अपनी मशीन पर चलता है। ये सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अपने ऐप को दुनिया के सामने लाने से पहले उसे टेस्ट करने के लिए एक बिल्कुल सेफ माहौल देता है। ठीक है, तो चलिए अब काम पर लगते हैं। इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले हमें यह पक्का करना होगा कि हमारे पास सारे सही टूल्स हैं और हमारा सिस्टम भी पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए, इंस्टॉलेशन के दौरान हमें दो मेन टूल्स मिलेंगे। पहला है कमांड लाइन क्लाइंट। ये टेक्स्ट पर आधारित है, मतलब उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्हें कीबोर्ड से कमांड देना पसंद है। और दूसरा है MySQL वर्कबेंच, जो कि एक बहुत ही कमाल का ग्राफिकल टूल है। ये डेटा को देखना, उसे बदलना और मैनेज करना बहुत ही आसान बना देता है, खासकर जब कोई अभी शुरुआत कर रहा हो। ओके, तो इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले फटाफट से एक नज़र इन ज़रूरी चीज़ों पर डाल लेते हैं। ये पक्का कर लें कि सिस्टम में कम से कम 4 GB रैम हो, 3 GB खाली जगह हो और एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए ही। हाँ, और एक ज़रूरी बात, अगर कोई पुराना MySQL वर्जन इंस्टॉल है तो उसे हटाना मत भूलिएगा। तैयारी हो गई पूरी? तो चलो अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस को शुरू करते हैं। हम इंस्टॉलर की हर स्क्रीन को स्टेप बाय स्टेप साथ में देखेंगे। अब देखिए, इंस्टॉलर में यह पहला बड़ा फैसला लेना है, पर टेंशन की कोई बात नहीं। यहाँ पर डेवलपर डिफ़ॉल्ट चुनना सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए MySQL सर्वर, वर्कबेंच और वो सभी ज़रूरी टूल्स एक साथ इंस्टॉल कर देता है जिनकी डेवलपमेंट के दौरान ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इससे काम काफ़ी आसान हो जाता है। इस स्टेप के बाद इंस्टॉलर अपना काम खुद ही कर लेगा। ये ज़रूरी फाइलों को चेक करेगा और उन्हें आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बस आराम से बैठें। तो फाइलें तो इंस्टॉल हो गईं, लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। बल्कि अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना और उसे सिक्योर बनाना। अब आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन दिखेंगी, जैसे टाइप और नेटवर्किंग। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है ना, वो एकदम परफेक्ट है। तो बस नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और अब बात आती है सिक्योरिटी की। जैसा कि गाइड में भी कहा गया है, एक मजबूत पासवर्ड चुनना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपके डेटाबेस की सुरक्षा की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है। ये जो स्क्रीन है, ये रूट यूज़र के लिए पासवर्ड बनाने के लिए है। अब ये रूट यूज़र कौन है? समझ लीजिए ये आपके डेटाबेस का सुपर एडमिन है, जिसके पास सारे के सारे अधिकार होते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा पासवर्ड सेट करें जो मजबूत भी हो और याद भी रहे। तो इंस्टॉलेशन भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। अब टाइम है ये चेक करने का कि क्या हमारी मेहनत रंग लाई। ये वो पल है जिसका हम सबको इंतज़ार था। और कनेक्शन को चेक करना ना बहुत ही आसान है। बस कनेक्ट टू सर्वर स्क्रीन पर जाकर अपना रूट पासवर्ड डालिए और चेक बटन दबा दीजिए। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि पासवर्ड वही हो जो अभी अभी बनाया था। ये वो छोटा सा पल है जहां थोड़ी सी धक धक हो सकती है। क्या कनेक्शन सफल होगा? चलिए देखते हैं। और ये देखिए, कनेक्शन सक्सीडेड। अगर ये मैसेज दिख रहा है तो भाई बहुत बहुत बधाई, आपका MySQL डेटाबेस अब पूरी तरह से तैयार है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, तो एक मिनट रुककर इसे सेलिब्रेट तो करना बनता है। अब देखिए, कभी कभी ना चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी हम प्लान करते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। चलो कुछ आम प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि पोर्ट 3306 पहले से ही कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है। कॉन्फ़िगरेशन के दौरान बस कोई दूसरा पोर्ट नंबर चुन लीजिए। अगर MySQL सर्विस ही स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले विंडोज़ फायरवॉल चेक करें, कहीं वो इसे ब्लॉक तो नहीं कर रहा।
साथ ही विंडोज सर्विसेज में जाकर ये भी देख लें कि सर्विस एक्टिव है या नहीं। और हाँ, अगर कभी रूट पासवर्ड ही भूल जाएं तो भी टेंशन नहीं लेनी है। MySQL की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें पासवर्ड रीसेट करने के लिए सारे स्टेप्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो किया जा सकता है। तो लोकल डेटाबेस अब तैयार है और एक्शन के लिए इंतजार कर रहा है। संभावनाएं तो अनगिनत हैं। अब सवाल ये है कि जबरदस्त टूल के साथ सबसे पहले क्या बनाया जाएगा।